हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, आपत्तियां तो लगा दी और बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपत्तियां तो लगा दी, अब आगे क्या। तो देखिए, जो भी आपने आपत्तियां लगाई हैं उन सारे सोर्सेज को, जो भी प्रमाणों सहित आपने आपत्तियां लगाई, उन प्रमाणों को अपने पास संभाल कर रखिए। और अभी भी ऐसे कुछ प्रश्न होंगे जिनके सोर्सेज आपको नहीं मिले होंगे, ऐसे एक दो प्रश्न जरूर होंगे, उनके प्रामाणिक सोर्सेज को ढूंढते रहिए, क्योंकि उनको अपने पास एकत्रित करके रखिए। आगे हो सकता है इसकी आपको ज़रूरत पड़े। ठीक है ना। बस वैसे तो होप करते हैं कि जो फाइनल आंसर की आएगी वो आयोग सुधार करके देगा और आयोग इसको अपनी ईगो पर नहीं लेगा कि नहीं, इस बार बहुत सारे प्रश्न गलत हो रहे हैं तो हम दो या चार प्रश्न का जो संशोधन करके बाकी एज इट इज़ जो आंसर की जारी करें। मतलब इसको एक दबाव तंत्र के रूप में नहीं कह रहे हैं, सिर्फ ये निवेदन है कि चाहे जितने भी आंसर्स गलत हैं, चाहे वो दो हों, चार हों, छः हों, आठ हों, 10 हों, आयोग कृपया उन पर सुधार जो है वो करे और एक अच्छी संशोधित आंसर शीट जो है वो जारी करे। दूसरी बात, कुछ बच्चों का कहना था सर कि इस बार आंसर पेपर क्या कि इस बार का क्वेश्चन पेपर सर बहुत ही गलत था। बेटा, क्वेश्चन पेपर में दो तीन अगर हम क्वेश्चन ले लें, एक नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष वाला, एक आपका मलक्का और सुएज नहर वाला, और आईटी वालों का कहना है कि गेटवे और राउटर वाला, तो ये दो तीन प्रश्नों को छोड़ दें तो क्वेश्चन पेपर अपने आप में अच्छा था। मैं जीएस के पेपर की बात कर रहा हूँ, ना कि वो सी सेट वाला, वो पाकिस्तान वाला। वो तो जो है सरकार उस पर उचित कार्यवाही कर ही रही है ना। जीएस का पेपर ठीक ठीक था। तो गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी मेन पेपर, क्वेश्चन पेपर में नहीं, गड़बड़ी मेन आंसर की में है। आंसर की जो आई है वो जो एक्सपेक्टेशन है उससे बिल्कुल परे है, और उसमें बहुत सारे आंसर हैं जो आप हम सभी जानते हैं वो गलत हैं, है ना। हम सभी जानते हैं कि वो आंसर्स जो हैं वो एकदम ही गलत हैं। तो होप कर सकते हैं कि जो आयोग आंसर शीट है, अपनी संशोधित आंसर शीट, फाइनल आंसर शीट जारी करेगा, उसमें इस बात का ध्यान रखेगा और उसको एक ऐसी आंसर शीट जारी करेगा जो बढ़िया आंसर शीट हो, है ना। तो और इसके बाद फिर जो अगले जो क्वेश्चन थे कुछ मेंस के, अच्छा मेंस के रिगार्डिंग थे कि सर आपका जो मेंस का जो वीडियो आने वाला था वो नहीं आया। तो इसमें एक बच्चे ने पूछा है कि सर मेंस का एक रामबाण बताइए, मेंस क्लियर करने का एक रामबाण बताइए। तो बेटा देखिए, मेंस क्लियर करने के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। अब मैं एक चीज़ बोलूँगा तो कल को आप ही बोलेंगे कि नहीं सर ने तो ये कहा ही नहीं था, ये कहा ही नहीं था। सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, आपकी आंसर राइटिंग ज़रूरी है, आपके आंसर का प्रेजेंटेशन ज़रूरी है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि एक रामबाण, एक रामबाण, तो वो रामबाण है आपका सिलेबस कंप्लीट होना, ताकि आप मैक्सिमम पेपर जो है वो कवर कर सको या पूरा पेपर कवर कर सको। ठीक है ना। जनरली ये होता है कि जो 3 मार्कर्स आते हैं उसमें 2 से 3 या कभी कभी तो 5 तक क्वेश्चंस वो जो रहते हैं वो बाउंसर्स रहते हैं, वो तो नहीं बनते। ठीक है ना। तो बाकी पेपर आप जो है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकें, इसके लिए आपका सिलेबस कंप्लीट होना ज़रूरी है। कई बच्चों का सिलेबस हमसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्या रीज़न है उसका? कहाँ गलती कर रहे हैं वो, जो उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है? बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं लेकिन उनकी फिर भी उनका सिलेक्शन जो है वो रह जा रहा है। कहाँ रह जा रहा है? तो ये सब चीज़ें हम मेंस में डिस्कस करेंगे कि आपको मेंस के लिए क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, और कहाँ किस चीज़ को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेंस जो आपका है उसमें टाइम आपको बहुत ही कम पड़ता है। 3 घंटे का पेपर होता है और यकीन मानिए वो 3 घंटे बहुत कम ही रहते हैं। और मेंस का पेपर हर चीज़ ज़रूरी है, आपका पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, मैप और प्रेजेंटेशन सभी ज़रूरी है, लेकिन कई बार मेंस का जो पेपर होता है वो विश्लेषणात्मक होता है। जैसे 2020 की जो मेंस हुई है उसमें अधिकांश जो पार्ट है, पूरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकांश जो पार्ट है उसमें फ्लो चार्ट, पाई चार्ट वगैरह नहीं, बल्कि एनालिसिस आपसे पूछा गया था। उसमें आप उनका उतना उपयोग नहीं कर सकते थे, एनालिसिस आपको करना था। तो पेपर जरूरी नहीं है जैसा 2020 में आया वैसा फिर 2021 में भी रहेगा, या जब भी होगी 2021-22 में भी रहेगा। तो आपको हर तरह से प्रिपरेशन करनी है ना, ताकि पेपर जैसा भी आए आपसे बने। तो ये है एक रामबाण, अगर आप पूछ रहे हैं तो वो है
आपका सिलेबस कंप्लीट होना। लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जो मैं मेंस का जब आपका वीडियो लाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको क्या दिक्कतें जाएंगी। आपका पूरा सिलेबस स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इस जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, ना सिर्फ टॉपिक्स बल्कि टॉपिक्स के अंदर घुस करके उनकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसमें को पढ़ने में आपको क्या दिक्कत जाएगी और आपको उसको किस तरह से पढ़ना है, उससे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलती हैं, उससे अभी तक कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं और आगे क्या बनने की संभावना, ये तो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि पूरी क्लासेस तो मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हमने पढ़ लिया, अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे बन जाएंगे, तो मैं रेगुलरली आपको मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो देता चलूँगा और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता भी चलूँगा कि इसको किस तरह से लिखना है, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एम पी पी एस सी प्री, देखिए एम पी पी एस सी प्री में तो थोड़ा सा टाइम है। अभी जो एम पी पी एस सी मेन्स के लिए जो काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, तो मैं उनके वीडियोस अपलोड कर दूं, फिर निश्चित रूप से मैं एम पी पी एस सी प्री के लिए भी लाऊंगा। अभी तो मैंने थोड़ा सा बताया था कि बेसिक से स्टार्ट करिए, सबसे पहले अपना बेसिक कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम एक ऐसा सब्जेक्ट, मान लीजिए आपको हिस्ट्री में उतना इंटरेस्ट नहीं है, आपने सीधा हिस्ट्री उठा लिया, तो वहीं आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन होने लगता है। तो पहले आप बेसिक कंप्लीट करिए, है ना। और बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है और कहाँ से प्रश्न आएंगे कहाँ से नहीं ये नहीं पता, लेकिन बेसिक से 3 से 4 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो आप बेसिक से स्टार्ट करिए और मैं एम पी पी एस सी प्री के लिए भी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।